दोस्तों, हनुमान जी जो श्री राम जी के सबसे प्रिय व अथाह भक्त थे और वे हमेशा राम जी के कार्यों को करने और बचे समय में उनकी भक्ति में मगन रहते थे। कहते हैं कि उनका जन्म ही विष्णु के राम रूपी जन्म में सहयोग करने के लिए हुआ था। पर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी को राम जी के बिना ही संसार में रहना पड़ा। उन्हें अपनी अमरता का वरदान भी अभिशाप सा लगने लगा। आखिर हनुमान राम के बिना कहाँ गए, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। त्रेता युग में जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही उनमें बहुत सारी शक्तियाँ थीं, परंतु उनमें से एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुण भी था जिसका नाम है सेवा। जन्म के कुछ ही समय के बाद वह वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा का कार्य करते थे, किंतु वहाँ उनका दायरा बहुत ही सीमित था। लेकिन जब श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढने के लिए वन में आते हैं और हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से होती है, तब वे सच्चे रूपों में सेवा के कार्य रूपी साधना में मन से करते हैं। हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने के लिए जामवंत व अन्य साथियों के साथ निकल पड़ते हैं, तब मार्ग में उन्हें रत्नाकर रूपी समुद्र का सामना करना पड़ता है। उस समय हनुमान जी बचपन में मिले श्राप की वजह से अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके थे। तब जामवंत ने उन्हें झकझोरा और कहा कि भगवान की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अपनी शक्तियों को याद करो और भगवान के कार्य को पूरा करो। यह सब सुनकर हनुमान जी का मनोबल ऊंचा हो जाता है और वह असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। हनुमान जी लंका में श्री राम जी की मुद्रिका अर्थात अंगूठी को लेकर लंका में पहुंचते हैं। वह सीता माँ को अपना परिचय देकर श्री राम के बारे में सब बताते हैं। पर क्या यह बात आपको पता है कि माता सीता श्री राम के बारे में सुनकर इतना खुश होती हैं कि हनुमान को अमर होने का वरदान दे देती हैं। एक बार रावण का पुत्र मेघनाद जब अशोक वाटिका में लड़ने के लिए हनुमान जी के पास आता है, तो जब मेघनाद किसी भी अस्त्र या शस्त्र का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब वह सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। पर हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र का तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र का मात्र कम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तीव्र आघात को भी सहन कर लिया था। हनुमान जी की शक्ति व सामर्थ्य के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात हनुमान जी ने अपने आराध्य जी की पत्नी सीता माता के सामने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह एक पुत्र की भूमिका में थे, किंतु वे राक्षसों के लिए काल बन गए और अपने दीर्घ रूप को दिखाकर लंका को जला डाले। इस प्रकार हनुमान जी अपनी अथाह शक्तियों के बाद भी श्री राम के समक्ष एक सेवक बनकर रहे। जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, तब मूर्छित पड़े लक्ष्मण कोई नहीं उठा पाता। तब हनुमान जी वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी रातों रात लाकर तैयार हो जाते हैं और पूरी संजीवना पर्वत ही उठा लाते हैं, लक्ष्मण की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस वैद्य का नाम क्या है जिसने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में बताया? तो कमेंट में ज़रूर लिखें। रावण के वध के बाद जब राम सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आते हैं, तब हनुमान जी भी उनके साथ आते हैं और अयोध्या में श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर कुछ वर्षों बाद श्री राम अपना शरीर त्याग करने के लिए जल समाधि लेने के बारे में सोचते हैं, तो मानो हनुमान जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सिर से माता पिता का साया उठने वाला है। वह खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। एक और जहाँ श्री राम का शरीर त्यागना
और दूसरी ओर हनुमान की अमरता। इन दोनों स्थितियों से गुजरते हुए हनुमान जी सीता माता के पास पहुंच जाते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं कि जब श्री राम ही नहीं रहेंगे तो इस अमरता के वरदान का क्या फायदा, अतः आपको मेरे अमरता के वरदान को वापस ले लेना चाहिए, जिससे श्री राम के साथ देह त्याग मैं भी कर सकूं। सीता माता हनुमान द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर अचंभित रह जाती हैं कि लोग अमर होने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी यहाँ तक कि राक्षस और देवताओं भी इससे वंचित रहते हैं, फिर भी हनुमान जी क्यों इसे वापस लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में माता श्री राम को याद करती हैं, जिससे कुछ ही समय बाद मेवा प्रकट हो जाते हैं और वह दुखी हनुमान जी को गले लगाते हैं और उनसे कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था तुम सीता से वरदान वापस लेने की जिद जरूर करोगे। देखो, धरती पर कोई भी अमर नहीं है, लेकिन यह तुमको वरदान में मिला है, इसलिए इस वरदान का प्रयोग तुम अच्छे कार्यों में करो। कलयुग में जब हर जगह पाप ही पाप होगा, कोई देवता धरती पर जन्म नहीं लेगा, तो उस समय तुम्हें ही श्री राम के भक्तों का उद्धार करना होगा और यही कारण है कि तुम्हें अमरता का वरदान दिया गया है। यह सब सुनने के बाद हनुमान जी श्री राम की आज्ञा मानकर धरती पर रहने को तैयार हो जाते हैं। राम जी जब सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी हिमालय पर्वत की पहाड़ियों की ओर चले गए थे। अन्य मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी कैलाश पर एक निश्चित स्थान में निवास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गंगमादन पर्वत पर निवास करते हैं। महाभारत ग्रंथ को पढ़ने के बाद पता चलता है कि वह महाभारत के समय भी थे तथा एक बार अर्जुन और भीम का घमंड भी तोड़े थे। साथ ही श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन के साथ अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। युग आने पर भी हनुमान जी के जीवित होने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। तुलसीदास को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने रामायण लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि सन 1600 ईस्वी में हनुमान जी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए। तुलसीदास जी हनुमान जी के दर्शन पाकर धन्य हो गए। तुलसीदास जी और हनुमान जी ने उन्हें रामायण लिखने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे प्रेरित होकर तुलसीदास जी इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर पाए। आज भी जब कोई व्यक्ति राम जी की आराधना करता है तो उनका उद्धार करने के लिए हनुमान जी अवश्य आते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। कहीं कहीं तो बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले हैं, जो इंसान के पैरों से बिल्कुल भी नहीं मिलते। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हनुमान जी के होने का साक्ष्य मिला है। हनुमान जी आज भी अमर हैं और जीवित हैं, यह बात हम सभी जानते हैं। अमेरिका में लोगों ने बहुत बार मानव के एक विशालकाय रूपी जीव को देखा है, जिसे बिगफूट का नाम दिया है, और अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे हम माया सभ्यता के नाम से जानते हैं, कि लोग एक मंकी गॉड की पूजा करते हैं, जिसकी प्रतिमा एकदम हनुमान जैसी ही लगती है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या हनुमान जी वास्तव में आज भी हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।